So my dear friend, so we want to talk about today again about transformation. We will see that how we change from noun to adjective. हम लोग नाउन से एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के और दूसरे रूप देखे हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि नाउन से एडजेक्टिव किस तरह से, अगर सेंटेंस में वह शब्द नाउन है तो उसको एडजेक्टिव की तरह से यूज करके हम स्ट्रक्चर को बदलते हैं, लेकिन उसका अर्थ वही रहता है। अगर एडजेक्टिव है तो हम उसको नाउन भी चेंज कर देते हैं। अगर सेंटेंस है कि शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल में ये शब्द ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। यहाँ ध्यान रखिए, हमने लिखा है नाउन टू एडजेक्टिव या एडजेक्टिव टू नाउन, बात एक ही है। तो अगर कहेंगे शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम ये भी कह सकते हैं कि शी इज फुल ऑफ ब्यूटी, वह सुंदरता से भरी है। इस दोनों एक ही बात, एक ही सेंस पैदा करता है। अगर ये कह रहा है कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल और ये कह रहा है कि शी इज फुल ऑफ ब्यूटी, तो ये दोनों एक ही बात है। एक में हम ब्यूटी यूज किए हैं जो नाउन है, और एक में ब्यूटीफुल यूज कर रहे हैं जो गर्ल से पहले ब्यूटीफुल शब्द एडजेक्टिव के रूप में आया है, जो उसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि राम इज हेल्दी, यानी राम स्वस्थ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि राम हैज गुड हेल्थ। वहां हम हेल्दी शब्द का यूज किए कि राम का स्वास्थ्य अच्छा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राम हैज ए गुड हेल्थ, माने उसका स्वास्थ्य अच्छा है। सो दिस बोथ वर्ड हैव द सेम मीनिंग, and if you change like this is called transformation. अगर हम कह रहे हैं कि this garden या this place is full of nature, अगर हमने कहा किसी स्थान को देखते हुए कि this place is full of nature, तो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि this is a natural place. A full of nature प्रकृति से भरा हुआ है, और इसी को हम कह दें कि ये प्राकृतिक स्थान है, तो दोनों एक बात एक ही है। नेचर और नेचुरल दोनों में फर्क ये है, नेचर नाउन है और नेचुरल एडजेक्टिव है। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा बदल के हम इसी बात को दूसरे ढंग से बोल दिए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई सिचुएशन, कोई आदमी, कोई बहुत खतरनाक है, तो हमने कहा कि ही इज ए डेंजरस मैन। तो ही इज ए डेंजरस मैन में हमने डेंजरस शब्द एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया, और ये भी कह सकते हैं कि ही इज फुल ऑफ डेंजर, वह खतरे से भरा हुआ है। तो ये डेंजर और डेंजरस शब्द, ध्यान रखें, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जस्ट आई एम गिविंग फ्यू एग्जाम्पल सो दैट you can understand the system of transforming from one structure to another structure, but sense is same. We should try to know. Sometime while conversation, while speaking with someone, we can speak the same sense in different way. तो ये था डेंजर और डेंजरस का एग्जाम्पल। अगर हम ये कहें कि ही इज वेरी केयरफुल, वह बहुत सावधान है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ही इज फुल ऑफ केयर। एक में केयरफुल जो एडजेक्टिव है और एक में केयर जो नाउन है। उसी शब्द को दूसरे तरीके से कहा गया। तो यहां किस तरह से नाउन को हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, we have to see. We can give some other example like this also, and I think that
For today it is enough to understand this form of transformation.